अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ज़िला मुजफ्फरगढ़ के कौमी असम्बली के 4 हलकों की। ये हलके NA 175, NA 176, NA 177 और NA 178 हैं। वहाँ पे कौन आगे है, कौन सा उम्मीदवार मजबूत है, किस पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा है, कौन जो है वो कमज़ोर है और क्या ओवरऑल सूरत हाल है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम आपको तजिया दें, तफसीलात बताएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त जो है वो हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। मुजफ्फरगढ़ में जो कौमी असम्बली का पहला हल्का है, पहले यहाँ 6 हल्के होते थे मुजफ्फरगढ़ में कौमी असम्बली के। अब कोटद्दू अलहदा ज़िला बन गया है तो 2 कौमी असम्बली के हल्के कोटद्दू में चले गए हैं, 4 जो हैं वो मुजफ्फरगढ़ में रह गए हैं। कोटद्दू का हम आपको कल या परसों के व्लॉग में बताएंगे। आज हम अपने आप को महदूद रखेंगे मुजफ्फरगढ़ के 4 हलकों तक। तो NA 75 मुजफ्फरगढ़ 1, यहाँ कुल वोटर 4,61,054 है। ज़्यादा पाकिस्तान में जो है कि यहाँ मर्द वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, ख़वातीन वोटर्स की तादाद कम है। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं मैं पहले आपको उनका बता देता हूँ। हमाद नवाज़ खान हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। जमशेद दस्ती हैं, PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। महर इरशाद सियाल हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। अब्दुल हई दस्ती हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। अगर 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट की बात करें तो हम यहाँ से जो है वो महर इरशाद सियाल कामयाब हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर। 53,094 वोट उन्होंने हासिल किए थे। जमशेद दस्ती उस वक्त अवाम राज पार्टी, इनकी अपनी पार्टी थी, उसके प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया था। 50,618 वोट लेके हार गए थे। 3,000 वोटों का, बल्कि तकरीबन 2,500 वोटों का फ़र्क था। हमाद नवाज़ खान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, यहाँ से 47,676 वोट लिए थे। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कितना सख्त मुकाबला हुआ था इनका आपस में, तीनों उम्मीदवारों का। थोड़ा थोड़ा फ़र्क था तीनों का। तहमीना दस्ती जो है ये आज़ाद उम्मीदवार थी, 33,942 वोट लिए थे। तहरीक इंसाफ की ये उम्मीदवार थे यहाँ से तहमीना दस्ती, तो यहाँ उन्होंने 33,942 वोट लिए थे। तो अगर वोटों के एतबार से देखा जाए तो ये होना तो ये चाहिए कि जमशेद दस्ती को ये हल्का जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ से पिछली दफ़ा भी वो हारे थे और अभी भी यहाँ जो मुकाबला है वो इन्हीं तीनों का है। महर इरशाद सियाल जो हैं इस वक्त उनको मामूली बरतरी हासिल है, लेकिन उनका बहुत सख्त मुकाबला है जमशेद दस्ती के साथ और हमाद नवाज़ खान के साथ। हमाद नवाज़ खान की पोजीशन शहर में बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो शहर से बाहर निकलते हैं, जो सूबाई असम्बली का हल्का है दही अलबादी का, तो वहाँ उनकी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है। अगर वहाँ उनको वोट मिल गए, अच्छे मुनासिब वोट मिल गए, तो वो ये जीत भी सकते हैं हल्का। तो अभी तक जो है सूरत हाल ये है कि यहाँ पर महर इरशाद सियाल को मामूली बरतरी हासिल है, लेकिन जमशेद दस्ती और बाबर नवाज खान की तरफ से उनको सख्त चैलेंज का सामना है इस इलेक्शन में भी, पिछले इलेक्शन की तरह। अब हम बढ़ते हैं, ये मुजफ्फरगढ़ शहर का हल्का है, इसमें एक सूबाई असम्बली शहर का हल्का है और साथ में जो इर्द गिर्द के देहात हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरा हल्का जो है मुजफ्फरगढ़ का NA 176 मुजफ्फरगढ़ 2। यहाँ से पिछली दफ़ा कामयाब हुए थे नवाबजादा इफ्तिखार अली खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे 54,879 वोट लिए थे। दूसरे नंबर पे आए थे आज़ाद उम्मीदवार मलक करीम कसवर लंगड़ियाल 41,753 वोटों के साथ। तीसरे नंबर पे थे यहाँ पर जमशेद दस्ती, इन्होंने 40,390 वोट लिए थे। और चौथे नंबर पे यहाँ पर तहरीक इंसाफ के टिकट पे थी सैयदा जहरा बतूल, इन्होंने 35,086 वोट लिए थे। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म से नवाबजादा इफ्तिखार अली खान दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मलक करीम कसवर लंगड़ियाल एक बार फिर आज़ाद हैसियत से मुकाबले पे हैं। इस दफ़ा एक तब्दीली आई है कि अपनी वालदा की जगह इस दफ़ा बासत सुल्तान बुखारी खुद मैदान में उतरे हैं और वो जो है वो इस हल्के में वो मुकाबला कर रहे हैं। जो एक प्रॉब्लम है नवाबजादा इफ्तिखार अली खान को वो ये है कि जो नवाब मोहम्मद अहमद खान हैं, ये इनके भतीजे हैं, ये तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। अगर वो कुछ ज़्यादा वोट ले गए और उन्होंने, तो उससे नवाबजादा इफ्तिखार अली खान को मुश्किल हो सकती है। वैसे उनकी पोजीशन बेहतर है इस हल्के में।
उन यहाँ जो मुकाबला है वो है नवाबजादा इफ्तिखार अली खान, कसवर लंगड़ियाल और बासर सुल्तान बुखारी के दरमियान। और यहाँ अब देखना ये होगा कि क्या नवाबजादा इफ्तिखार अली खान अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हैं या बासर सुल्तान बुखारी जो है वो यहाँ से कामयाबी जो है वो हासिल करते हैं। ये मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहे हैं। पिछले जो यहाँ पे थे ये 7 वाले हल्के में थे, वहाँ से जीत गए थे आज़ाद हैसियत से, फिर पीटीआई में शामिल हो गए थे। इस दफ़ा ये इस हल्के से इलेक्शन जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ जो वोटर्स की तादाद है वो 4,46,099 वोट है। तो ये खानगढ़ उसके मुहल्का जो इलाके हैं उसके ऊपर मुश्तमिल ये कौमी असम्बली का हल्का है। यहाँ जो है अभी पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है नवाबजादा इफ्तिखार अली खान की। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। बासर सुल्तान बुखारी जो है वो काफ़ी जोर लगा रहे हैं और काफ़ी हो सकता है अगले दिनों में उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाए। NA 177 मुजफ्फरगढ़ 3, यहाँ वोटर्स की तादाद है 4,35,535। ये तहसील जतोई के ऊपर मुश्तमिल हल्का है कौमी असम्बली का, तहसील जतोई का हल्का है। यहाँ पर सैयद बासर सुल्तान बुखारी जो हैं ये आज़ाद हैसियत से जीते थे पिछले इलेक्शन में 2018 में 94,672 वोट लिए थे। मौसम जतोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 73,185 वोट लिए थे। इस तरह ये कोई 21,000 वोटों की लीड से बासर सुल्तान बुखारी जीते थे। अब ये खुद यहाँ से इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये इनका स्ट्रॉन्ग हल्का है, ये इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ इन्होंने अपनी साहबजादी जो है सैयदा शहर बानो बुखारी हैं उनको यहाँ से उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ रही हैं, वो मैदान में है। इनके जो भाई हैं सुल्तान बासर सुल्तान के जो भाई हैं ये यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पे। और मौसम जतोई जो हैं वो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। और मुकाबला जो है वो बेसिकली समर बानो बुखारी और मौसम जतोई के दरमियान इस हल्के के अंदर मुकाबला है। यहाँ पे एक लगारी भी हैं जो है वो चुन्नू खान लगारी, सरदार चुन्नू खान लगारी, वो भी हैं आज़ाद हैसियत से, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। यहाँ पे मुकाबला जो है वो काफ़ी सख्त है। मौसम जतोई भी मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त तो उसके अंदर लगता यही है कि शायद जो है वो शहर बानो बुखारी जो हैं बासर सुल्तान बुखारी की जो बेटी हैं वो शायद यहाँ से ये नशिस्त जीतने में कामयाब हो। इस वक्त उनको मामूली बर्तरी जो है वो नज़र आती है, लेकिन मौसम जतोई भी काफ़ी उनको टफ टाइम दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें NA 178 मुजफ्फरगढ़ 4, ये अलीपुर तहसील का हल्का है। यहाँ ये दही हल्का है, 4,28,612 वोट हैं टोटल। यहाँ से पिछली दफ़ा आमर तलाल गोपांग पीटीआई के टिकट पे 63,564 वोट लेकर कामयाब हुए थे। उनके करीब तरीन हरीफ थे दाऊद खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म से लड़े थे, 53,690 वोट उन्होंने लिए थे, 10,000 वोटों के फ़र्क से हार गए थे वो। सरदार खिजर हयात आज़ाद हैसियत से लड़े थे, 44,723 वोट इन्होंने यहाँ हासिल किए थे। अब यहाँ सरदार आमर तलाल गोपांग जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ रहे हैं। अब्दुल कयूम जतोई ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की हमायत इनको मुयसर है। सैयद जावेद सईद काज़मी ये जो हामिद सईद काज़मी हैं उनके गालिबन भतीजे हैं, ये यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत से। यहाँ पे ये जो है मैदान में मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ जो है बज़ाहिर इस वक्त तक जो सूरत हाल है, जो इतलात आ रही हैं उसमें आमिर तलाल गोपांग जो है इनकी पोजीशन मजबूत नज़र आती है, लेकिन अब्दुल कयूम जतोई उनको काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं। अब्दुल कयूम जतोई बहुत पुराने जो है वो पार्लियामेंटेरियन है, पहले जमीयत उलमा पाकिस्तान में होते थे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए। 2002 का इलेक्शन, 2008 का इलेक्शन उन्होंने यहाँ से जीता था और उसके बाद फिर ये 2013 में हार गए थे, फिर 2018 में उन्होंने इलेक्शन ही लड़ा था। तो अब ये यहाँ पे खुद मैदान में उतरे हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ इसी जो है वो आमिर तलाल गोपांग जो है इनकी पोजीशन इस वक्त जो है वो उनको मामूली बर्तरी जो है वो हासिल है, उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर नज़र आती है। तो अगर देखा जाए तो 4 में से 2 हल्कों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार आगे नज़र आ रहे हैं, जबकि 2 हल्कों में जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो उनकी पोजीशन जो है वो इस वक्त तक बेहतर नज़र आ रही है। तो मुजफ्फरगढ़ जो है यहाँ पाकिस्तान, ये वो ज़िला था पिछली दफ़ा जब 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है
यहाँ से पार्लियामेंटेरियन, वो 3 नशिस्तें जीती थी। 2 नशिस्तें रहीमा खान से जीते थे, एक राजा परवेज से, तो 6 नशिस्तें जीती थी, जिसमें से एक जिले से, ये मुजफ्फरगढ़ जिले से 3 नशिस्तें जीती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नाज़रीन कि ये कितना मजबूत हल्का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के हवाले से। तो कोटदू की दोबारा से आपके साथ किसी और व्लॉग में बात करेंगे, आपको तफसीलात देंगे। तो ये थी मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल। 2 नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आ गए हैं, 2 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। अभी 9-10 दिन बाकी हैं इसमें, अगर कोई सूरत हाल तब्दील हुई तो फिर हम आपको अपडेट के साथ दोबारा जो है वो मुजफ्फरगढ़ के हलकों के हवाले से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।